करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। थोड़ी ही देर में किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान बैरिकेडिंग तोड़ने की तैयारी में है। किसान जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ प्रदर्शन। तो थोड़ी ही देर में शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान, और ये देखिए किसान किस तरीके से मास्क में नजर आ रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ किसान पहुंचे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने की पूरी कोशिश रहने वाली है। जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ में पहुंचेंगे। और ये देखिए आंसू गैस से बचने के लिए भी पूरे इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। थोड़ी ही देर में किसानों का दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान जिस तरीके से तैयारी करके आए उसमें नजर आ रहा है कि बिल्कुल आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। मास्क में पहुंचे हैं किसान ताकि किसी भी तरीके से जो पुलिस की तैयारियां हैं, जो फोर्सेस की तैयारियां हैं, वो इनको रोक ना पाएं। तो इनकी राहों में कोई भी प्रयास रोड़ा ना बने, उसको लेकर पूरी तैयारियां किसानों की ओर से की गई हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए बाकायदा स्पेशल मास्क लगाए गए हैं। थोड़ी ही देर में किसानों का दिल्ली कूच और मास्क में नजर आ रहे हैं किसान। शंभू बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान। आज दिल्ली कूच की तैयारी है क्योंकि अभी तक जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही, और ऐसे में बाकायदा हेलमेट्स, मास्क, जेसीबी, पोकलेन मशीनें, ये सब तैयारियां हैं। थोड़ी ही देर में किसानों का दिल्ली कूच। और ये देखिए पहली तस्वीर 13 तारीख की शंभू बॉर्डर की तस्वीर है, जब आंसू गैस के गोले दागे गए और वहां पर भारी तादाद में किसान जुटे रहे। फिर 14 तारीख को भी कमोबेश स्थिति बिल्कुल वैसी ही रही। फिर 15 तारीख की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पत्थरबाजी भी होती नजर आ रही है। आंसू गैस के गोले पुलिस दाग रही है तो वहां से पत्थरबाजी होती हुई नजर आ रही है। और किस तरीके से वहां पर बाकायदा लंगर तक शुरू हो चुके हैं। 16 तारीख की भी तस्वीर आप देखें तो वहां पर भी वही आपको तस्वीरें नजर आएंगी जहां पर पुलिस और किसान आमने सामने नजर आ रहे हैं। 17 तारीख को भी वहीं पर किसान डटे हुए हैं। तो 13 तारीख से लगातार 21 तारीख तक जब आप किसानों को देख रहे हैं तो अब इन तमाम तैयारियों की तोड़ निकाल कर साथ में पहुंचे हैं किसान। आप देखिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी तो ऐसे में स्पेशल मास्क वहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ पानी के टैंक्स बाकायदा नजर आ रहे हैं। तो स्पेशली हर तैयारी के साथ में वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। मशीनें एडवांस तकनीक की मशीनों के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि पुलिस के इंतजामात भी दिल्ली कूच से उनको रोक ना पाएँ। तो दिल्ली की सभी सीमाओं पर ट्रैफिक जाम है। गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी ट्रैफिक ठप हो चुका है। तो दिल्ली की सभी सीमाओं पर ट्रैफिक जाम हो चुका है। एक बार फिर से किसानों की दिल्ली कूच के कारण परेशानियां बढ़ रही हैं। दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं किसान। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी ट्रैफिक ठप हो चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। किसानों और सरकार की हो सकती है बैठक। किसानों और सरकार की 5वीं बैठक हो सकती है। इससे पहले आपको याद होगा रविवार को बैठक हुई थी, आज ही हो सकती है 5वें दौर की बैठक। अब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं किसान, और इस बीच आर पार की लड़ाई की मूड में एक तरफ जहां किसान नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ खबर यह है जानकारी सोर्सेज के हवाले से कि अभी बातचीत हो सकती है सरकार और किसानों के बीच में। बातचीत हो सकती है 5वें दौर की बातचीत, क्योंकि 4थे दौर की जो बातचीत थी वो परवान नहीं चढ़ पाई। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा निकल कर नहीं आया। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस बार जो 5वें दौर की बातचीत होगी इसमें कुछ सकारात्मक जरूर निकल कर सामने आए। किसानों और सरकार के बीच में आज बैठक होने जा रही है जानकारी सोर्सेज के हवाले से। रविवार को इससे पहले बैठक हुई थी और वो बैठक बेनतीजा रही। बहुत ज़्यादा कुछ उसमें निकल कर नहीं आया। ऐसे में देखिए यहाँ पर जो किसान है वो सेफ्टी गॉगल्स के साथ में, मास्क के साथ में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हालात तनाव के बने हुए हैं। शंभू बॉर्डर से खबर इस वक्त की तनाव के हालात इस वक्त बने हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर तनाव के हालात बने हुए हैं। किसान लगातार वहां पर दिल्ली कूच की तैयारी में है और खबर यह है कि 5वें दौर की बातचीत आज हो सकती है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, क्योंकि देखिए 13 तारीख से लगातार किसान शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। और इस बीच शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों की अगर आप तैयारियों की बात करें तो देखिए जबरदस्त तैयारियों के साथ में दिल्ली कूच की तैयारी में किसान नजर आ रहे हैं। बाकायदा हाई टेक्निक्स के मास्क नजर आ रहे हैं जो बचाएं। और मेरे साथ राजीव, सुरेश, मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेश का एक बार रुख करते हुए, सुरेश क्या तस्वीरें सुना कि हालात तनावपूर्ण हो रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, और साथ ही साथ जाम की स्थिति भी बनी हुई है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, क्या अभी ताजा हालात? देखिए बिल्कुल मैं पूजा आपको दिखाऊंगा कि इस समय हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर और यहाँ का नज़र आप देखिए कि बेहद डरावनाई तस्वीरें देखिए आप कि किसानों ने जिस तरीके से आंदोलन करके जो सरकार को चेतावनी दी है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन दिल्ली कूच को रोकने के लिए किस तरीके से पुलिस ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं। क्योंकि किसान दिल्ली में आएंगे तो एक बार फिर से 2019-20 वाला वाकया हो जाएगा। वो वाकया को ना दोहराया जाए इसके लिए खास इंतजाम किया गया। आप देखिए कि इस कितना लंबा जाम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम है, बैरिकेटिंग की गई है,
जवान तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है, लेकिन उन सबके बीच में जो वाहन जो है किस तरीके से रैंक रैंक कर चल रहा है आप देखिए। और सबसे ज़्यादा खामियाजा एम्बुलेंस को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस भी जाम से कहीं अछूती नहीं है। मैं आपको कैमरामैन कहूँगा कि आपको पैन करके दिखाए कि देखिए कितना 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ, आप देखिए अभी। और ये मुख्य मार्ग है, ये दिल्ली एक्सप्रेस वे हाईवे है, और यहाँ का नज़ारा देखिए कि किस तरीके से जाम की स्थिति बनी हुई है। और ये सारा जाम जो है किसानों के आंदोलन को देखते हुए किया गया है, क्योंकि किसान जो दिल्ली में एंट्री ना कर पाए, इसलिए तमाम जो बॉर्डर पर नाकेबंदी कर रखी है, नाकेबंदी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से ये लंबा जाम जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तस्वीरें बेहद डरावनी वाली है, आप देखिए, क्योंकि जो एम्बुलेंस में जो है मरीज जो बैठा है, जो मरीज है वो समय पर अगर अस्पताल नहीं पहुँच पाएगा तो समझिए उसका क्या हाल होगा उस एम्बुलेंस के अंदर। और देखिए 1 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है, यानी हर इंसान आज किस तरीके से जाम में किस कदर से फंसा हुआ है, और सिर्फ किसान आंदोलन की वजह से। जी पूजा, हमारे साथ में राजीव भी हैं। राजीव, खनौरी की क्या तस्वीर है? भी कहीं ना कहीं देखिए अभी देखिए उससे पहले एक बार मैं आ रही हूँ आपके पास, जरा पहले एक बार सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा दूं। मैं आती हूँ राजीव आपके पास में, जरा सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख लीजिए। पिछले बंदा आगू जड़े तैयार नाल पिछे 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 ठंडा आपा आगू अगे लग देना वा उन्हों की मंशा नहीं पूरी हो देनी। आता आप इतने खड़े और सरकार पंजाब वाली सुन ले जड़े गल कर रहे। राजीव, उनका एक बार करते। राजीव, क्या तस्वीर है खनौरी की, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किसान जो है लगातार बॉर्डर की तरफ कूच करना शुरू कर चुके हैं। मैराथन दौड़ जो है किसान नेताओं की आपस में चल रही है। कहीं ना कहीं सूत्रों के माने तो ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि कल देर रात जो है सरकार की तरफ से एक और प्रस्ताव आया है, उस पर कहीं ना कहीं विचार करने के लिए कहीं ना कहीं किसान नेता सोच रहे हैं। लेकिन किसान नेता अब ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था। हालांकि अभी देखिए किसान नेता जो है अपने उनकी मैराथन दौड़ जो है यहाँ खनौरी बॉर्डर के ऊपर चली हुई है, जिसमें 4 से 5 किसान नेता जो लगातार चंडीगढ़ मीटिंग में मौजूद थे, वो यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। जिसमें अभिमन्यु पहाड़ की बात करें, लखविंदर सिंह सिरसा की बात करें, वो तमाम नेता जो है यहाँ पर अब मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसानों की खासतौर पर बात करें, वो खनौरी बॉर्डर तक जो है वो पहुंच चुके हैं, वहां पर हुआ जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण नहीं हुई है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की बात करें तो पंजाब पुलिस ने भी यहाँ पर सिक्योरिटी के ताकतोबंद किए हैं। पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च जो है उन्होंने खनौरी बॉर्डर तक किया है, क्योंकि बॉर्डर के आसपास के इलाके में भारी मात्रा में पराली जो है किसानों की पड़ी हुई है, वहां पर भारी मात्रा में पैरामिलिट्री फोर्सेज को डिप्लॉय किया गया है। कहीं कोई किसानों के साथ आए शरारती तत्व तो उसमें आग ना लगा दे, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज जो पंजाब की तरफ से है वो भी कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर अपने चाकचौबंद करती हुई नजर आ रही है। जी पूजा। शंभू बॉर्डर से थानेश्वर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में इस वक्त। थानेश्वर, देख रहे हैं कि किसान पूरी तैयारी के साथ में वहां पर लामबंद नजर आ रहे हैं। हाई टेक्निक्स के ग्लासेस हैं, मास्क हैं और तरह तरह के और इंतजाम नजर आ रहे हैं। अभी क्या तस्वीर है वहां पर? तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि बिना चेतावनी दिए अर्धसैनिक बलों की तरफ से किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं। अभी जो किसान नेता स्वर्ण सिंह पंदेर है, वो अपनी जो पूरी किसानों की टीम है उनको संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आंखों की टीम बनाई गई, यानी जो फ्रंट लाइन पे टीम रहेगी वो टीम आगे आ जाइए, उसके बाद भी हम आगे सारा देख लेंगे। अभी किसानों को संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि आप जोश में होश मत खो लेना। जिस तरीके भी ये जो अर्धसैनिक बल है, जितने गोले बरसा ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। क्योंकि आज जो किसान है वो बड़े गोगल्स वगैरह सारे पूर्णतः तैयार होके आए ताकि टीयर गैस के गोले उन पर असर ना कर सके। हर व्यक्ति के हाथ में नमक है। इनका कहना है कि अगर जैसे ही टीयर गैस का कोई गोला आता है, उसकी जैसे ही धुआं उठता है तो नमक मुंह में डाल लो, तो अंदर जो स्टीम जाती है टीयर गैस की वो असर कम करती है। तो इस करके किसान भी पूर्णतः तैयार है। अभी जैसे ही किसान नेता स्वर्ण सिंह पंदेर अपनी टीम को कर देंगे, उसके बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल संबोधित करेंगे, उसके बाद ये किसान आगे कूच करने का प्रयास करेंगे। कूच करने के लिए जैसे पहले ही बता दिया था, कॉबलाइन, जेसीबी मशीन सब तरीके से तैयार है। लेकिन अभी भी स्वर्ण सिंह पंदेर किसानों को ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी हम बैठे हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए न्योता आता है, एमएसपी पर कानून बनाने की श्योरिटी देते हैं, तो हम अभी के अभी ये जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हम बैठ जाएंगे, हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे। लेकिन हमें किसी भी तरह का कुछ आश्वासन नहीं मिला, आश्वासन नहीं, हमें कोई श्योरिटी नहीं मिल रही है कि ये दिल्ली को ये एमएसपी को कोई कानून बनाएंगे। जी पूजा। सनी भी उस वक्त हमारे साथ में सिंघू बॉर्डर से। सनी, सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो वहां पर भी दिल्ली कूच की तैयारी है। वहां किस तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं किसान और साथ ही साथ प्रशासन के?
शंभू बॉर्डर पर जो है जैसे ही किसानों ने ऐलान किया कि कल वो दिल्ली कूच करेंगे, तो उसी को लेकर जो है दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर जो भारी पुलिस फोर्स की और तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर रहने के लिए बोल दिया गया है। जो बैरिकेडिंग की संख्या थी उनको भी लगातार बढ़ाने की यहाँ पर कोशिशें लगातार की जा रही है। लेकिन पुलिस को हालांकि जरूर बोल दिया है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आरएएफ की टीमें लगातार यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि कल जब जैसे शंभू बॉर्डर पर यह ऐलान किया गया कि कल सिंघू बॉर्डर दिल्ली की तरफ वो कूच करेंगे, तो आज दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी लगातार जो है वो पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनाती, लगभग आप जिस तरीके की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आरएएफ की टीम लगातार यहाँ पर मुस्तैद खड़ी हुई है। भारी कंक्रीट की जो दीवारें है वो बनाई गई है, कटीले यहाँ पर आपको तार भी दिखाई देगा। मैं पीछे की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सिंघू बॉर्डर पर अभी के ये हालात है। हालांकि अभी तक किसान यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हालात जो यहाँ पर शांतिपूर्ण है, लेकिन आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। ये दीवारें आप देख सकते हैं किस तरीके से कंक्रीट जाहिर तौर पर देखिए पूरी तैयारियां की गई है, बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग की जा रही ताकि जो किसान है वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन इस बीच किसान भी क्रेन्स के साथ पहुंचे हुए हैं और भारी तादाद में किसान इस वक्त मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन किसान इस वक्त लामबंद है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि आज फिर से 5वें दौर की बातचीत हो सकती है सरकार और किसानों के बीच में।